नमस्कार, सिटी आई में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शराबबंदी को लेकर छापड़ा का अनशन तीसरे दिन भी जारी। विभिन्न इलाकों में शहरवासियों ने किया शराब की दुकानों का विरोध। सिजारा महोत्सव का समापन आतिशबाजी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र। और लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर, प्रत्याशियों ने किया जनसंपर्क अभियान शुरू। छापड़ा का तीसरे दिन भी अनशन जारी। शराबबंदी को लेकर शुरू किया था अनशन। लोक शक्ति संघर्ष मोर्चा राजस्थान के संयोजक और पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा का तीसरे दिन भी उद्योग मैदान पर राज्य में संपूर्ण शराबबंदी के लिए अनशन जारी रहा। छाबड़ा ने कहा कि जब गुजरात जैसे राज्य में शराबबंदी हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं। उन्होंने बताया कि उनका आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक और सत्याग्रह पर आधारित है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से देश का विकास होगा और शराबबंदी से ही राज्य में उन्नति होगी। इस मौके पर काफी संख्या में लोक शक्ति संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया और महिलाओं का कहना था कि शराबबंदी से घर में सुख शांति आती है। जिस घर में लोग शराब का सेवन करते हैं उस घर में औरतों का जीवन सुरक्षित नहीं है। अगर किसी कॉलोनी में शराब की दुकानें खुल जाती हैं तो उसमें औरतों का निकलना मुश्किल हो जाता है और शराब की दुकानों पर लोग एकत्रित होकर महिलाओं पर फप्तियां कसते हैं, जिससे कि आसपास में वातावरण भी दूषित हो जाता है। लवाजमे के साथ गणगौर माता की सवारी निकाली। हजारों की संख्या में लोगों ने किए गणगौर माता के दर्शन। राजस्थान का पारंपरिक त्योहार गणगौर गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने गणगौर माता की पूजा अर्चना कर अमर सुहाग का आशीर्वाद लिया। महिलाएं सुबह बागों में पहुंचकर धूप लेकर माता गणगौर की पूजा अर्चना के लिए निकल पड़ी और अपने अमर सुहाग की कामना की। शहर में नवविवाहिता महिलाओं के घरों में गणगौर माता की पूजा का विशेष महत्व रहता है। इसी दिन नवविवाहिता गणगौर माता की आराधना करती हैं और उन्हें गुड़े घेवर सहित अन्य मिठाइयों के साथ भोग लगाती हैं। धुलंडी से ही गणगौर पूजा के साथ शुरू हुआ ये सिलसिला घरों में नियमित चल रहा है। सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती हैं तो कुंवारी युवतियां अच्छे वर की प्रार्थना करती हैं और माता पार्वती की आराधना कर रही हैं। इस गणगौर के रूप में शिव पार्वती की पूजा का ये सिलसिला गुरुवार को गणगौर के रूप में ये संपन्न हुआ। 16 दिन पूजा के बाद गणगौर माता का विसर्जन तालाब सरोवर में किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता गणगौर की पूजा अर्चना करती हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। सुबह से ही गणगौर माता के गीत घरों में गूंजने लगते हैं। वहीं महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना में व्यस्त दिखाई देती हैं। इस मौके पर शहर में गणगौर तीज माता की परंपरागत शाही सवारी जनानी ड्योढ़ी से धूमधाम से निकाली जाती है। सिटी पैलेस से शाम को निकाली गई गणगौर माता की सवारी में बैंड अपनी सुर धुन बिखेरते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऊंट घोड़े भी आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। फिर राजस्थानी कलाकारों ने अपनी छटा बिखेरी और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गणगौर माता की शाही सवारी ठाट बाट के साथ निकाली गई, जिसको देखकर सभी लोगों ने उन्हें नमन किया और माता का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। माता की सवारी जनानी ड्योढ़ी से होकर तिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए चौगान स्टेडियम पहुंची, जहां महिलाओं ने उनकी पूजा अर्चना की। माता की सवारी के दर्शनों के लिए कई मन्नतें मांगी गई। इस मौके पर विदेशी पर्यटकों ने भी माता की सवारी देखी और आशीर्वाद लिया।
पीपुल्स ग्रीन पार्टी का जयपुर विजन डॉक्यूमेंट जारी। भाजपा कांग्रेस के पास जयपुर के लिए कोई विजन नहीं है। इंडियन ग्रीन पीपल्स पार्टी ने गुरुवार को जयपुर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा और कांग्रेस के पास जयपुर के लिए कोई विजन नहीं है और बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी विजनलेस हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं रखते हैं और दोनों बड़ी पार्टियां हर तरफ खुदाई करवाकर शहर को मात्र बर्बाद ही कर रही हैं। कमीशन के लालच में योजना पास की जाती है, उसकी जरूरत है कि यहाँ बेहतर विकल्प क्या हो, इसका कोई विजन नहीं है। इस मौके पर पीपल्स ग्रीन पार्टी के जयपुर लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर तन्मय ने कहा कि हम लोकसभा में जयपुर की आवाज उठाएंगे और महंगाई भ्रष्टाचार मिटाने के प्रयास करेंगे एवं इसके अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले, यही हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहना चाह रहा हूँ कि जयपुर शहर के बड़ी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो विजनलेस हैं, पार्टियां विजनलेस हैं, उनके पास में कोई प्लान नहीं जयपुर के लिए। पिछले 65 सालों में उन्होंने जयपुर के साथ अन्याय किया है और जनता से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जयपुर उसको सौंपें जो विजन वाला आदमी है। पीपल्स ग्रीन पार्टी ने एक विजन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और मेरे पहले कुछ डिमांड्स हैं, कुछ बातें पूछना चाहता हूँ कि जनता इस बात को तय करे कि जल महल एक प्राइवेट कंपनी के पास होना चाहिए या जल महल जनता का होना चाहिए। मैं वापस वही बात एक बार दोहराना चाहूँगा कि जो मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि जयपुर के जो बीजेपी, कांग्रेस या कथित आम आदमी का एक उम्मीदवार है, उनके पास कोई विजन नहीं है जयपुर शहर के लिए। और ये जयपुर शहर की बहुत बड़ी विडंबना रही है कि पिछले जो वर्ष गए हैं उनमें जो जयपुर के सांसद बन के दिल्ली पहुँचते हैं वो लोग संसद में उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है। उन्होंने आज तक मैंने उनको कभी भी किसी क्वेश्चन आवर में कोई सवाल पूछते नहीं देखा, क्योंकि उनको जयपुर से कोई मकसद नहीं है। वो खाली वहाँ जाके बैठ गए और तनख्वाह ले रहे हैं और जो फंड का पैसा आ रहा है वो खुद के पास रखते हैं। संजारा महोत्सव पर तालकटोरा में कई कार्यक्रम आयोजित। भव्य आतिशबाजी के साथ संपन्न हुआ महोत्सव। जयपुर में इस बार संजारा और गणगौर महोत्सव का माहौल तालकटोरा और पौंडिक उद्यान में अलग ही दिखाई दिया। नगर निगम की ओर से मंगलवार से शुरू हुए संजारा महोत्सव में तालकटोरा में शहनाई वादन किया गया। करीब 20 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में शहनाई के स्वर गूंजे थे। इस महोत्सव के तहत कवर नगर टी पॉइंट तक आर्मी बैंड, पाइप बैंड, पुलिस बैंड और जेल बैंड के साथ अनूठा बैंड वादन किया गया और झील के दोनों ओर आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा मुख्य द्वार पर हाथी की चिंगाड़, तोप की गर्जना व केसरिया बालम रे आओनी पधारो हमारे देश, जिसे देखकर दर्शक गदगद हो गए। तालकटोरा के बीच करीब 60 फीट तक ऊंचा फव्वारा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। चौथे दिन भी लगा भक्तों का तांता, माता के जयकारों से गूंजा आमेर। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन भी माता के जयकारों से शहर गुंजायमान हो रहा है। वहीं आमेर स्थित शिला माता मंदिर में भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गुरुवार को भी माता के मंदिरों में भक्तों
का तांता माता रानी की दर्शनों के लिए लगा रहा। भक्तों ने माता रानी की आराधना कर उनसे मन्नतें मांगी। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रा में माता की आराधना की जा रही है। वहीं घरों में भक्तों ने माता की पूजा कर व्रत भी रखा है। इस दौरान माता के भक्तों ने श्रद्धा भाव से माता के दर पर अपनी भावना प्रकट कर कई मन्नतें मांगी और घर परिवार की खुशहाली की कामना की। कोटपुतली में रोड शो के साथ किया राज्यवर्धन ने जनसंपर्क। ग्रामीणों ने माला पहनाकर किया स्वागत। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कोटपुतली कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करते हुए पंडित हरदयाल मार्ग, नगर पालिका तिराहा, सब्जी मंडी, लंबा बाजार, नेहरू बाजार एवं आजाद चौक स्थित मुख्य बाजारों में रोड मंडल अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारी बनवारी लाल यादव, नगर अध्यक्ष रघुवीर गोयल, पूर्व प्रधान विक्रम सिंह तंवर, सुरेश मोठुका, बाबूलाल आलोरिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज शर्मा नारेहेड़ा एवं दिलीप सोनी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया। इससे पूर्व कोटपुतली स्थित सब्जी मंडी में राज्यवर्धन सिंह का पूर्व चेयरमैन शंकरलाल सैनी, मंडी अध्यक्ष जगदीश सैनी, पप्पूराम सैनी सहित अनेक फल एवं सब्जी व्यापारियों ने राज्यवर्धन सिंह का भव्य स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के गोवर्धनपुरा, कुंवरपुरा, कल्याणपुरा, सुंदरपुरा, रामसिंहपुरा, गोपालपुरा, केशवाना, चिमनपुरा, बनेठी, बनार, देवता, रायकरणपुरा, गोनेड़ा, पनियाला, सांगटेड़ा, नांगल पंडितपुरा, भालोजी में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करते हुए राज्यवर्धन सिंह ने जनसंपर्क किया। दिसंबर 2014 में हुए विधानसभा चुनावों के अप्रत्याशित परिणामों में युवा वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण रहा। अब बारी है लोकसभा चुनावों के द्वारा प्रधानमंत्री चुनने की। हमारे संवाददाता गिरधारी ने जानी युवाओं की राय। हाल ही हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में काफ़ी युवाओं को योगदान रहा है। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अब इसमें कितनी युवाओं की भूमिका रहेगी हम जानते हैं। अब की बार लोकसभा चुनाव में यूथ का क्या भूमिका रहेगी? उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रहेगी और वो आगे से आगे चल के अपने अच्छे नेता को चुनने की कोशिश करेंगे और जितना हो सकता है देखेंगे इधर उधर से कि कौन नेता बढ़िया कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? देखो हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो सब लोगों को सामान लेकर चले और उनकी सब तरह से सुरक्षा करते हुए चले और उनको देख रेख करता रहे। नेक्स्ट जानते हैं कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? देश का काफ़ी महंगाई बढ़ रही है। देश का प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए, वो चाहे मजबूत तरीके से उनको उपदेश होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में युवाओं का काफ़ी अहम भूमिका रही है। अभी भी काफ़ी युवा आगे है मैदान में, तो इस बार भी लोकसभा चुनाव है, इसमें कितने भूमिका रहती है? युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? इसके अंदर कम से कम 70% युवाओं की योगदान रहना चाहिए। ऐसे तो 100% वोट डालना चाहिए सभी को, मतलब एक मतदान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? युवाओं को सरकार से ढंग से चुनने के लिए तो मतदान करना चाहिए, जिससे कि उनका जो नेता है वो सही होना चाहिए। कैसी सरकार होनी चाहिए? अपने युवाओं को क्या भागीदारी चाहिए? एक ऐसी सरकार होनी चाहिए। एक सेकंड वापस। हाँ लेकिन एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो पूरे भारत में 40 लाख से भी ज़्यादा गरीब जिनको एक टाइम का भोजन नहीं मिल पाता, उनको भोजन मिलना चाहिए। युवाओं के लिए देखा जा रहा है कि आज युवा आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और ना देश आंतरिक तौर से सुरक्षित है और ना बाहरी तौर से सुरक्षित है। रोजाना कोई भी देश, छोटे से छोटा देश आता है, अपनी आंख दिखा के चला जाता है। एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की जरूरत है जो आए और निर्णय लेने में सक्षम हो। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता चाहिए जो हर निर्णय ले सके और उस निर्णय को पूरा कर सके। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, इन चीज़ों से निजात दिला सके। भारत एक टाइम पे विश्व गुरु था, आज भारत के नैतिक अंग कहीं खो चुके हैं हम। तो ऐसा देश की कल्पना और एक ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो देश को एक स्तर दिला सके, विश्व गुरु बना सके, राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो। प्रधानमंत्री जो शिक्षा के क्षेत्र में और जो आज भारत में भ्रष्टाचार जो फैल रहा है उसको दूर करने के लिए युवाओं को एक युवा हो प्रधानमंत्री। जैसे आज सरकार है, मनमोहन सरकार है, कुछ बोलती नहीं है। युवाओं को ऐसा चाहिए जो युवाओं का काम करे, भ्रष्टाचार दूर करे और जो दूसरे देशों से जो अत्याचार अपने देश पे हो रहे हैं, सीमाओं के हो रहे हैं, इनको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री इस प्रकार चाहिए जो देश में यूनिटी और डेवलपमेंट की तरफ योगदान करे। नरेंद्र मोदी ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है गुजरात में डेवलपमेंट में,
और बेरोजगारी कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, इस टाइप का कुछ। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू हो रखा है अभी इस दौरान पूरे देश में, तो इसको भी मिटाने के लिए कोई ना कोई इंसान सामने आना चाहिए, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत प्रयास किए हैं। और गुजरात में जो डेवलपमेंट जो कहते हैं मॉडल है, वो बहुत अच्छा, बहुत ही कड़ा सबूत है डेवलपमेंट की तरफ। विधानसभा में युवाओं की काफ़ी अच्छी भूमिका रही थी, लोकसभा चुनाव भी है, इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए युवाओं की? देखिए, विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण कुछ ज़्यादा था और लोकसभा में एक पार्टी की तरफ ज़्यादा योगदान रहता है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है इस फील्ड में, क्योंकि जो मेरे दादाजी थे गंगाराम जी चौधरी, उन्होंने इस फील्ड में बहुत योगदान दिया था और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, वहाँ तक इस बार बीजेपी आएगी। यह थी युवाओं की राय। भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने वाला ही ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश को उन्नति की ओर अग्रसर करे। कैमरा पर्सन मयंक शर्मा के साथ गिरधारी पारेख, सिटी ऑनलाइन, जयपुर। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शराबबंदी को लेकर छापड़ा का अनशन तीसरे दिन भी जारी। विभिन्न इलाकों में शहरवासियों ने किया शराब की दुकानों का विरोध। सिजारा महोत्सव का समापन आतिशबाजी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र। और लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर, प्रत्याशियों ने किया जनसंपर्क अभियान शुरू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर।